हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, क्या आप जानना चाहेंगे कि जो हमारे मील टाइमिंग्स हैं वो हमारी सेहत पे क्या फर्क डालते हैं? क्या किसी मील टाइमिंग्स को अगर हम अपनी जिंदगी में अपनाएं तो क्या अपने वेट को हम कम कर सकते हैं? हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूपेंद्र और मैं एक ऑनलाइन न्यूट्रिशनिस्ट, एक ऑनलाइन डाइटिशियन, एक ऑनलाइन फिटनेस कंसल्टेंट हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ में एक बात करना चाहूंगा कि मील टाइमिंग्स हमारी जो डेली शेड्यूल्स हैं उसमें कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत बार आपने सुना होगा कि अगर आपके पास में अगर आपको अच्छी हेल्थ चाहिए तो आपके मील के कुछ टाइमिंग्स होने चाहिए और आपके जो मील है वो पर्टिकुलरली उस टाइम पे आपको खाना चाहिए। आपको जो लंच है वो आपको 3 बजे से पहले पहले खा लेना चाहिए। आपका जो ब्रेकफास्ट है आपको 10 बजे से पहले या 8 बजे से पहले खा लेना चाहिए। या फिर आपका जो डिनर है आपको वो 10 बजे से पहले या 9 बजे से पहले रात को खा लेना चाहिए आपको। सो फ्रेंड्स, मैं इसी चीज के बारे में आज आप लोगों से बात करना चाहूंगा। बेसिकली जो साइंस है वो ये कहता है कि आपका जो मील टाइमिंग्स है वो इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखता है आपकी हेल्थ इशू को लेके। जो साइंस है वो ये चीज बोलती है कि आपका जो मील टाइमिंग है वो आप चाहे तो 6 मील्स लेते हैं एक दिन में या 3 मील्स लेते हैं या 2 मील्स लेते हैं, मगर अगर आपके मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो जरूरत है वो आपकी बॉडी में कंप्लीट हो रही है तो आपको जरूरत नहीं होगी किसी मील टाइमिंग्स की। सो अगर ये जो मिथ है ये मिथ ऐसा नहीं है, क्योंकि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं ऐसा नहीं है कि वो अपनी सेहत को नहीं बना सकते हैं। उनके जो मील टाइमिंग्स होने चाहिए नाइट शिफ्ट के हिसाब से, क्योंकि वो रात को सबसे ज्यादा जाग रहे हैं, तो 2 बजे भी रात को खा सकते हैं, 3 बजे भी खा सकते हैं और अपनी सेहत को बना सकते हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा काम करते हैं और उनकी सेहत बहुत अच्छी है। सो फ्रेंड, जो मील टाइमिंग है उसकी कोई इतनी खास इंपॉर्टेंस नहीं होती है। जिस चीज की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है वो होती है कि आप कितनी कैलोरी का खाना खा रहे हैं या किस तरह की कैलोरीज आपके पेट में जा रही है। कहीं आपके पेट में रिफाइंड फूड तो नहीं जा रहा है, शुगर तो नहीं जा रहा है जिसको आप, या कोई ऐसे कोई डाइट बिस्कुट तो नहीं जा रहे हैं आपके कैलोरीज के अंदर जिनको खा के आपको लगता है कि उसमें होल व्हीट का है मगर शुगर कंटेंट ज्यादा है, तो यस वो आपको मोटा कर सकता है। लेकिन अगर आपकी मील टाइमिंग्स बहुत अच्छी है, आपकी बॉडी, आपका जो खाना है वो काफी नेचुरल होता है और आपके खाने के अंदर कभी कोई इस तरह की चीजें नहीं होती हैं जो कि अनरिफाइंड हो, बल्कि होल फूड होता है, अच्छा प्रोटीन होता है, गुड क्वालिटी ऑफ फैट्स होते हैं, तो आपको ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। स्टिल हमारे हमारे जो फूड होता है उसमें तीन जो है मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वो होता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। मैं आज आपको इन तीनों के बारे में बताता हूँ कि इन तीनों के लिए वर्स्ट टाइमिंग्स कौन सा रहेगा और बेस्ट टाइमिंग्स कौन सा रहेगा, ताकि आप उस चीज से इस चीज को अपना सकें। बट स्टिल ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है जितना इंपॉर्टेंस आप कितना खा रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में और कैसा खाना खा रहे हैं, ये इंपॉर्टेंस रखता है। सो फ्रेंड्स, जैसे मैं अगर सबसे पहले प्रोटीन के बारे में बात करूंगा, प्रोटीन की बहुत सारी वेराइटीज होती हैं जो हम किसी ना किसी फूड सोर्स के रूप में लेते हैं। जो बेस्ट प्रोटीन जो होते हैं अगर, तो वो सप्लीमेंट्स के फॉर्म में होते हैं। वे प्रोटीन, पी प्रोटीन या राइस प्रोटीन जो मार्केट में प्लांट प्रोटीन के नाम से आता है, ये सब कुछ एक जो है वो प्रोटीन के बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं। आप इनको चाहें तो जैसे चाहे आप इनको ले सकते हैं। आपको इनके जब भी जैसे ही ये हमारे पेट में जाते हैं तो इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो विद इन 1 आवर के अंदर ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। इनकी जो अमीनो एसिड्स की जो बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो ऐसी है कि आपको अमीनो एसिड्स जो है आपको मिलते रहने चाहिए रेगुलर। तो अगर ये बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाते हैं तो इसके बाद में आपको दूसरे प्रोटीन सोर्सेज की खाने की जरूरत होनी चाहिए, इसीलिए इन्हीं प्रोटीन के बेसिस पे फिजिक नहीं बनती है इतनी। तो फ्रेंड, जो सेकंड नंबर पे आता है वो आते हैं प्रोटीन्स। वाइट मीट आता है, एग्स आता है, सोया चंक्स आते हैं, सोया, ये जो चीजें हैं ये करीबन थोड़ा समय लेती है, अराउंड 3 to 4 आवर्स लेती हैं ये लोग ये चीजें अपने हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होने के अंदर। तो अगर आप इनको साथ में खाते हैं अपनी डाइट के अंदर तो आपका जो फूड है वो धीमे डाइजेस्ट होता है और आपको जो भूख है वो भी बहुत धीमे लगती है आपको, जो आपकी सेहत के लिए काफी अच्छी बात होती है। तो तीसरा जो प्रोटीन है वो आता है कैसिन प्रोटीन, जो कि मिल्क में पाया जाता है और इसको डाइजेस्ट होने में अराउंड 6 to 7 आवर्स लग जाते हैं। इसीलिए बहुत सारे जो लोग हैं जिनको फिजिक डेवलप करनी है, जिनको वेट
गेन करना है या मसल बिल्ड करनी है, वो रात को सोने से पहले इसको लेना पसंद करते हैं, ताकि उनकी जो बॉडी है उसके अंदर 7 घंटे के अंदर जो प्रोटीन है वो एब्जॉर्ब हो सके। स्टिल हमारी जो बॉडी होती है यूजली एक साइंटिफिक तौर पे बोला जाता है कि नॉर्मल व्यक्ति जितना उसका वेट है उतना उसको प्रोटीन लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल किसी व्यक्ति का वजन अगर 70 kg है तो उसको 70 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। आप उस हिसाब से अगर प्रोटीन ले रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है। जो प्रोटीन लेने के जो बेस्ट टाइमिंग्स होते हैं, अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको वर्कआउट से पहले कुछ आपको लेना चाहिए और आपको वर्कआउट के बाद कुछ आपके प्रोटीन को लेना चाहिए, ताकि अपनी मसल टिश्यू जो है वो अच्छे से अमीनो एसिड को पा सके। ओके, फ्रेंड जो सेकंड सबसे बड़ा जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है वो है हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो है उसको भी हम चाहे तो एक दिन में 2 बार लें चाहे 6 बार लें, वो टोटली हम पे डिपेंड करता है। कार्बोहाइड्रेट जो है वो बस हमारी कैलोरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए और हमारी सेहत के लिए बिल्कुल प्रोटीन जैसा ही होता है। कार्बोहाइड्रेट हम किसी भी फॉर्म में लेते हैं, ये सबसे अच्छा एनर्जी का सोर्स होता है। आप इसको जब चाहे तब खा सकते हैं आप इसको। अगर आप वेट कम कर रहे हैं चाहे वेट बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट खाने में कोई दिक्कत नहीं है अनटिल एंड अनटिल अनलेस ये आपकी कैलोरीज को इंक्रीज ना कर रहा हो। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर इसमें जो क्या कार्बोहाइड्रेट खाने का जो सबसे बेस्ट वक्त होता है वो होता है आपके वर्कआउट से पहले का और आपके वर्कआउट के बाद का। और आपके वर्कआउट से पहले और बाद के अंदर जो वर्कआउट मील्स होने चाहिए उसमें अराउंड 4 घंटे का गैप होना चाहिए। ऐसा होता है, लेकिन अगर आपको भूख लग रही है तो आपको खाना चाहिए खाना, आपको नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में। तो फ्रेंड्स, ये चीज के बारे में आपको बताना चाहूंगा मैं। जो तीसरा जो हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट है उसका नाम है फैट्स। और ये बहुत अच्छी चीज होती है, आपके स्किन के ग्लो करने के लिए बहुत अच्छी होती है, आपके दिल की हेल्थ के लिए फैट्स बहुत अच्छे होते हैं। और आपको फैट्स अपनी लाइफ में जरूर कंबाइन करना चाहिए। जो फैट के सबसे अच्छे सोर्सेज होते हैं वो नट्स होते हैं, फिर आपका कच्ची घनी सरसों तेल आपका अच्छा फैट का है, ऑलिव ऑयल होते हैं, कोल्ड प्रेस ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा होता है। और इसके अलावा के अंदर अगर आप रिफाइंड ऑयल में जाना चाहते हैं तो कहीं हद तक मैं राइस ब्रान ऑयल के बारे में बोलूंगा, लेकिन अगर आप इग्नोर कर सकते हैं तो इसे इग्नोर कीजिए। घी जो है बहुत अच्छा सोर्स होता है फैट का और आपको अपने खाने में उसको जरूर से इंक्लूड करना चाहिए। लेकिन हर मैक्रोन्यूट्रिएंट की एक 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 सीमा होती है। उसी तरह से जो फैट होते हैं वो कभी भी हमारी जो नॉर्मल इंसान है उसकी बॉडी के अंदर 500 कैलोरी या 700 कैलोरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए फैट। नॉर्मल तौर पे हमको 2000 कैलोरी की जरूरत होती है, तो उसमें 400 से लेके अगर 600 कैलोरी तक आपका फैट्स है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसका मतलब है कि 5 से 6 चम्मच जितने भी मैंने फैट्स बताए आप उनको सब्जी में या फिर रोटी पे यूज कर सकते हैं आप उनको। और इसके अलावा के अंदर जो मैं आपको जो तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट मैंने आपको बताया फैट्स के बारे में, तो सिर्फ फैट्स ले सकते हैं आप। लेकिन तीसरा मैक्रोन्यूट्रिएंट है, इसके साथ में एक प्रॉब्लम है। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो आपको वर्कआउट से पहले जो है फैट्स नहीं खाने चाहिए आपको, और वर्कआउट के बाद में भी आपको जो है फैट्स नहीं खाने चाहिए, जस्ट बिकॉज ये बहुत स्लो डाइजेस्ट होते हैं। और आपका जो एक्सरसाइज वर्कआउट करते वक्त में आपको ये परेशानी दे सकते हैं डाइजेस्ट होने के अंदर। और स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको टेस्ट के लिए खाना है तो इनको प्लीज इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में आप। सो फ्रेंड्स, ये तीनों चीजें थी इस चीज में। और बेसिकली अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं, आप किसी सेल्स पे हैं, तो आपको जो है खाना जो है आपको काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। तो उसमें जो मील टाइमिंग्स को अगर आपको नहीं सोचना चाहिए इतना उसके बारे में, आपको बस न्यूट्रिएंट्स के बारे में सोचना चाहिए। और आपकी जो कैलोरी है वो आपकी डिमांड से कहीं ज्यादा नहीं हो रही है उसके बारे में सोचना चाहिए आपको। अगर आपकी लाइफ से शुगर खत्म हो जाती है तो आपकी 50% जो है हेल्थ आपके हाथ में आ जाती है, ये मान के चलिए। और कभी भी देखिए शुगर के बहुत सारे सोर्सेज होते हैं हमारे आसपास के अंदर, चाहे वो होल व्हीट बिस्किट्स हो गए या फिर केचप्स हो गए, सॉसेस हो गए, पास्ता हो गया, रिफाइंड फूड हो गया। ये सब के सब कहीं ना कहीं शुगर की फॉर्म है जो कि हमको नहीं लेना चाहिए। अगर ये सब चीजें आप हफ्ते भर ही अपनी लाइफ से दूर कर देंगे तभी आपको अपनी हेल्थ के अंदर काफी चेंजेस नजर आने लग जाएंगे। मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, जैसे कि जब भी कभी मैं जब जॉब किया करता था तो यूजली मैं ओट्स और वे प्रोटीन का एक पाउडर बनाया करता था और अपने साथ में कैरी किया करता था। तो 11 से 12 बजे के बीच में और शाम को 4 से 5 बजे के बीच में मैं उसको लिया करता था मैं, जब भी कभी मैं जॉब के अंदर था जब मैं। तो इस वजह से मेरी जो सेहत है उसका पेट अच्छा बना रहता था मेरा, और मुझे बार बार भूख नहीं लगती थी और मैं दूसरी चीजों के पीछे नहीं भागता था। सो फ्रेंड्स, ये जो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर मील टाइमिंग्स के साथ में।
अगर आपकी कोई और क्वेरीज हो, अगर आपको कोई डाइट शेड्यूल चाहिए हो, अगर आपको डाइट्स के बारे में कोई कंफ्यूजन हो, अगर आपको अपने जिम के ना किसी नेक्स्ट लेवल पे आप जाना चाहते हो, तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज कीजिए लिंक्डइन पे, या फिर आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, एंड हैव ए हेल्दी लाइफ।